अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वी आर एट पीएफ यार्ड क्लब और आप देख रहे हैं फ्लेम ऑन है। लास्ट एपिसोड में हम आफ्टरनून टाइम में थे, अभी हम आए हैं सनसेट के टाइम पे। इसका भी अलग ही मज़ा है, आफ्टरनून का अलग मज़ा था। अभी देख सकते हैं सूरज डूब रहा है, पानी है और साहिल की ठंडी ठंडी हवाएं हैं। लास्ट एपिसोड में हमने 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई थी, आज भी 3 एक्साइटिंग रेसिपीज़ बनाएंगे। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, चलते हैं क्रूज़ की तरफ। हम आ गए हैं अल्बाट्रोस के टॉप पर और आज हम बनाएंगे 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। और ये डाइनिंग क्रूज़ है और यहाँ पे बस फूड तैयार होगा तो डाइनिंग भी शुरू होगी। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ग्रिल प्रॉन्स, सी साइड और सी फूड ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। स्टोन ग्रिल प्रॉन्स को करेंगे मैरिनेट। वाइज हमारा स्टार्ट हो गया है, क्रूज़ चल पड़ा है और जब आप लोग आएंगे इस क्रूज़ पे खाने का मज़ा ही अलग है। डाइनिंग क्रूज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिशेस आप यहाँ पे खा सकते हैं, बफे लगता है पूरा। तो जनाब अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉन्स, सबसे पहले प्रॉन्स पे हमने डालना है लेमन जूस, उसके बाद सीजनिंग करेंगे सॉल्ट, पेपर और जनाब हमको चाहिए थोड़ा सा गार्लिक। जगह थोड़ी कम है लेकिन इसी में मैनेज करना है और इस एनवायरनमेंट में काम करने का मज़ा ही अलग है। यकीन करें जब ये क्रूज़ आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे यहाँ पे और आप डाइनिंग करेंगे इसके ऊपर तो उसका मज़ा ही अलग है। चलिए 2 अदद गार्लिक, बोट चल रही है, मज़ा आ रहा है, मसाले पीस रहे हैं। जब तक मैं पीसता हूँ यहाँ पे मसाले, टाइम हुआ एक छोटे ब्रेक का, तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फ्लेम ऑन है और हमें अल्बाट्रोस में यार्ड क्लब में और जनाब बोट के हम टॉप पर हैं और कुकिंग हो रही है यहाँ पे। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्रॉन्स को सॉल्ट पेपर से मैरिनेट किया था, लेमन जूस इसमें ऐड किया था, कुछ हमने पीसा है ग्रीन चिली और गार्लिक को और इसको करेंगे अच्छे से मैरिनेट। यकीन करें बहुत कमाल का व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है, बड़े मज़े की बोट है। और आप लोग जब भी यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आएँ और जब ये ख़ास तौर पे ये जो है डाइनिंग बोट है, जब यहाँ पे आप आएंगे इसमें डाइनिंग करेंगे तो यकीन करें इसमें खाने का मज़ा ही अलग है। खाना खाने का मज़ा तो है लेकिन बनाने का मज़ा ही अलग है, मुझे आज इसका अंदाज़ा हो रहा है। चलें ये अच्छे से हो गए प्रॉन्स हमारे मैरिनेट। पैन हमारा गर्म है, चैलेंजिंग होता है थोड़ा चूल्हा जलाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूल्हा 2 दफ़ा हम जला चुके हैं, जलता है बुझता है, हवा तेज़ है लेकिन मज़ा इसी का है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा बस जस्ट ग्रीस करेंगे पैन को। चलें और फाइनली प्रॉन्स पे लगाएंगे मस्टर्ड पेस्ट। चलें ये प्रॉन्स हो गए हमारे मैरिनेट। स्कीवर्स, पहले जितनी रेसिपीज़ हमने बनाई थी पिछले एपिसोड में वो हमने बनाई थी डे लाइट में, उसका भी अपना ही मज़ा था, लेकिन क्रूज़ का मज़ा ही कुछ और है। और सी फूड, चलें जब पूरे हफ्ते की थकन होती है, ऑफिस का वर्कलोड होता है, काम से आप फारिग होते हैं, तो एक वीकेंड पे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग ज़रूर आएँ फैमिली के साथ और इस वेदर को एंजॉय करें, इस मोमेंट को एंजॉय करें, इस बोट को एंजॉय करें। और बस जब आउटिंग होती है तो खाने को भले आपको नॉर्मल से भी डिश मिल रही हो, लेकिन मज़ा उसका भरपूर आता है।
तो बिल्कुल आए फैमिली के साथ यार्ड क्लब में। अल्बाट्रॉस या बोट है और यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है। वो कहते हैं ना, अल्फाज नहीं मिल रहे बयान करने को, तो वो वाली सिचुएशन है। चलें, यहाँ पे प्रॉन्स जो हमारे स्कीवर में हमने पिरो दिए हैं और अब इंतज़ार है कि ये पकना शुरू करें तेज़ी से। चलें, एक काम करते हैं, चूल्हा जो है बड़ा वाला जलाते हैं। चूल्हा इवेंचुअली हमारा जल चुका है। अब प्रॉन्स को वैसे ही कम बनाते हैं, 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा बनाएंगे रबड़ी हो जाएंगे, चूहे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हवा तेज़ और मुकाबला सख्त है। बहरहाल बहुत मज़ा आ रहा है, हाईली रिकमेंडेड है ये एरिया। यार्ड क्लब बहुत दूर नहीं है, कराची के सेंटर से भी आप जाते हैं तो 20 से 25 मिनट की ड्राइव है, आप सुकून से पहुंच जाते हैं। फैमिली के साथ आइए, नाइस एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है, सुकून से बैठे एंजॉय करें, क्रूज़ को एंजॉय करें। डाइनिंग क्रूज़ है। और एक बात और बताते चलें, यहाँ पे अच्छा मौका भी आने का। चलें भाई, आज तो प्रॉन्स जो है थोड़े टाइम में पकेंगे, लेकिन इसका भी मज़ा ही अलग है। प्रॉन्स को हमने मैरिनेट किया, बड़ी सिंपल सी मैरिनेशन है, लेकिन बड़ा गोरा स्टाइल रेसिपी है ये। गार्लिक पेस्ट है, ग्रीन चिली पेस्ट हमने डाला, मस्टर्ड पेस्ट डाला, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर के साथ कर दिया इसको मैरिनेट। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कुकिंग टाइम फास्ट इसका कैसे कर सकते हैं। हवा को रोकेंगे थोड़ा सा, हवा की डायरेक्शन देखते हैं कहाँ की है। यहाँ से रुकेगी हवा थोड़ी, तो ये थोड़ा जल्दी पकेगा। भाई बड़ी जिद्दोजहद के बाद प्रॉन्स हमारे तैयार हो चुके हैं। बस हवा को रोकना है, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन से आ रही है बस वहाँ पे आपने कोई सपोर्ट लगानी है। हवा रुक जाए आपकी, तो फिर आपकी कुकिंग हो जाएगी फास्ट। प्रॉन्स हो गए हमारे डन। चलें जी, चूल्हे को करते हैं बंद। चलें, पहली रेसिपी हो गई हमारी तैयार। चलें, ग्रिल प्रॉन्स हमारे हो चुके हैं डन। ब्रेक के भी टाइम हो गया और साथ साथ दिन भी चेंज हो रहा है। सनसेट में हम आए थे, अभी रात होने वाली है, तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं दूसरी रेसिपी के लिए। तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फ्लेम ऑन है और हमें अल्बाट्रॉस के टॉप पर क्रूज़ है, डाइनिंग क्रूज़ है, जहाँ पे आज बना रहे हैं हम 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक रेसिपी हम बना चुके हैं अपने ग्रिल प्रॉन्स। अब तैयारी है सेकंड रेसिपी की, जो कि है स्पाइसी मलाई बोटी। इसके लिए हमको चाहिए जनाब चिकन बोनलेस। आप इसमें ब्रेस्ट ले लें या लेग ले लें। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ आज चिकन ब्रेस्ट। इसको करेंगे कट, क्यूब बनाएंगे। मलाई बोटी का थोड़ा सा हमने स्पाइसी टच दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली क्रश। यूजुअली रेड चिली क्रश जाती नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें ऐड कर दें मलाई बोटी में तो बहुत अच्छा बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। चलें, इसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, मसालों में व्हाइट पेपर, नमक, जीरा, गरम मसाला पाउडर और एडिशनल इंग्रेडिएंट जो कि है कुटी लाल मिर्च, वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा और मज़ीद स्पाइसी टच देने के लिए इसमें मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा हरी मिर्चों का पेस्ट। छोटी वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रहा हूँ।
चूँकि ज़्यादा तीखी होती हैं, खुशबू अच्छी होती है, अरोमा अच्छा आता है और तिकास भी ज़्यादा देती हैं, तो लिहाजा मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ग्रीन चिली स्मॉल्स। चलें, ये बड़ा बेहतरीन सा पेस्ट बन गया है। ये भी शामिल कर देंगे इसमें और गलावट के लिए जाएगा इसमें पपीते का पेस्ट, पपाया पेस्ट। और इसका मैरिनेशन टाइम कम से कम 4 से 5 घंटे का होना चाहिए, तो बड़ा अच्छा जो गलावट भी आ जाएगी, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अच्छा, मलाई बोटी में चूँकि मलाई बोटी ही नाम है, इसमें मलाई जाती है, क्रीम जाती है, तो क्रीम जो है आप कोशिश करें, वेदर पर डिपेंड करता है। अगर गर्मियाँ हैं तो जिस वक्त आपने बोटी पकानी है तो क्रीम ऐड करें, अगर सर्दियाँ हैं, वेदर अच्छा है, तो आप मैरिनेशन के टाइम पे भी क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं। बस ये होता है, क्रीम डेयरी प्रोडक्ट है, थोड़ी सेंसिटिव होती है, अगर गर्मी में ज़्यादा देर रह जाए तो ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है, तो लिहाजा हम इसको गर्मियों में जब इसको पका रहे होते हैं तो उसी वक्त जो हमने क्रीम लगानी होती है। तो यहाँ पे भी हम इसी वक्त पकाएंगे तो हम क्रीम इसमें ऐड कर देते हैं। चले जी, कम से कम 2 से 2.5 घंटे का टाइम आपने देना है मैरिनेशन का। क्रूज़ का मज़ा ही अलग है, डाइनिंग क्रूज़ है यहाँ पे। आप लोग जो जब भी अब कोई नेक्स्ट प्लान बनाते हैं ना आउटिंग का, तो आप आएँ PF यार्ड क्लब में, यहाँ पे क्रूज़ पे आएँ, फैमिली को लेके आएँ, डाइनिंग करें यहाँ पे। इस वेदर में, इस एनवायरनमेंट में खाने का मज़ा ही अलग है, तो इस मौके को ज़ाया ना कीजिएगा। चलिए, चिकन हो गया हमारा मैरिनेट, इसको भी हम ग्रिल करेंगे। स्कीवर्स हैं हमारे पास, स्कीवर्स में भर लेंगे। गलावट के लिए इसके अंदर आप पपीते का पेस्ट डाल सकते हैं, कच्चे पपीते का, पक्के पपीते का। ये पहले भी मैं 1-2 दफ़ा बता चुका हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कच्चा पपीता क्या काम करता है, पक्का क्या काम कर रहा होता है। अगर हमें बड़ी जल्दी से इफ़ेक्ट चाहिए कि गलावट जल्द कम टाइम के अंदर हमको मिल जाए, तो हम इस्तेमाल करते हैं पक्का पपीता। अगर आप पूरा टाइम देना है, 8-10 घंटे का, 12 घंटे का आपके पास टाइम है, तो कच्चा पपीता इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी होती है, कम से कम 1 किलो के अंदर आपने 40 से 50 ग्राम जो है पपीता शामिल करना होता है। कच्चा वाला अगर पक्का शामिल करें तो 20 से 30 ग्राम में आपका काम बन जाता है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नॉर्मल मलाई बोटी से थोड़ा सा हटके, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एडिशन किया हमने रेड चिल्ली क्रश का, तो एक मुनफरद फ्लेवर जो है मलाई बोटी को मिल गया है। और बोटियों को कोशिश क्या करें, थोड़ा सा फासले के साथ भरा करें, नहीं तो क्या होता है, ये पकती हैं चिपक के, तो जहाँ से ये मिली हुई होती है वहाँ से कच्चा रहने का चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लिहाजा आपने थोड़ा सा 1-1, 2-2 सूत का गैप रखना होता है, ताकि आपकी बोटियाँ अच्छे से गल जाएं। चलिए जी, यहाँ पर बोटियाँ हमारी भर चुकी हैं सारी अच्छे तरीके से। एक स्टिक, बल्कि इसी में 1-1 बढ़ा देते हैं। आप वेदर देख रहे हैं मेरे पीछे, आप व्यू चेक करें। जब डे लाइट में थे उसका अपना मज़ा था, अभी हम नाइट मोड में आ गए तो उसका अपना मज़ा है। आप लोग भी आएँ, फैमिली के साथ आएँ, जहाँ पे फूड का एंजॉय करेंगे। नॉर्मल सा भी फूड होगा, लेकिन इस एनवायरनमेंट में उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जनाब, यहाँ पे हमारी जो है सारी बोटी हमने भर ली हैं, और ये जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन है ये भी हमारी काम आ जाएगी। और जनाब, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो पकाएंगे मलाई बोटी को, स्पाइसी मलाई बोटी को। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमें अल्बर्टोस में और इसके टॉप पर कुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक रेसिपी बना चुके हैं,
ब्रेक पे आने से पहले हमने दूसरी रेसिपी जो हमारी है स्पाइसी मलाई चिकन, इसको हमने मैरिनेट भी कर दिया था और इसको हमने स्कीवर्स में भी भर दिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब मेरी समझ में आ गया है कि हवा कहाँ से चल रही है। अब कुकिंग टाइम हमारा इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगा। हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जस्ट ग्रीस करेंगे और इसको भी हम अच्छे से करेंगे गरम। और इस चॉपिंग बोर्ड का सहारा लेकर हमने देखें हीट हो गई है कंट्रोल, तो ये जल्दी से हो जाएगा गरम। और साथ साथ जो हम फिर करेंगे कुकिंग। बड़ी बेहतरीन लोकेशन एक बार फिर आपको बता दें कि अगर आप कराची के सेंटर से भी आते हैं ना ये यार्ड क्लब में, तो तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव है और ऐसी पीसफुल फाइन जगह मैंने अभी तक नहीं देखी कराची में। बेहतरीन इन्वायरमेंट, पूरे हफ्ते की थकान आपकी ऐसे उतार देगा कि मज़ा आ जाएगा। फैमिली के साथ आएँ, वीकेंड्स में यहाँ पर आएँ। ये जो क्रूज़ है अल्बर्टोस, ये डाइनिंग क्रूज़ है। यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे फूड एंजॉय करें इतने अच्छे वेदर के अंदर। मतलब फूड तो एक बहाना होगा, असल मकसद होगा माइंड को फ्रेश करना, इस आबो हवा में बैठना, ताकि आपका इंटरनल जो मौसम है वो अच्छा हो जाए। तो इस मौके को ज़ाया ना कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ आएँ, विज़िट करें PF यार्ड क्लब में और ख़ास तौर पे अल्बर्टोस। चलें जी, अब यहाँ पर ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है, ठीक हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता है हमें सी साइड पर, और पहली रेसिपी हमने रखी थी प्रॉन्स की, तो सी साइड पे अगर सी फूड ना हो तो मज़ा नहीं आता। वैसे हमने जो दोनों एपिसोड अभी यहाँ पे किए, पिछले एपिसोड हमने डे लाइट में की थी, तो हमने पूरा होल मेन्यू कवर किया। इसमें आपको फ़िश भी मिल गई है, इसमें आपको प्रॉन भी मिल गया है, इसमें आपको बीफ भी मिला है और इसमें आपको चिकन भी मिला है। फास्ट फूड भी मिल गया है, बर्गर की सूरत में, ग्रिल की सूरत में, प्रॉन मिल गए हैं, बारबेक्यू मिल गया। एक कंप्लीट मेन्यू आपको बना के दिया है हमने। तो ये रेसिपीज़ भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, उसका फीडबैक भी देना है कि कैसा लगा। और इसके साथ ही साथ हम ये भी कहते आ रहे हैं कि आप लोगों की जितनी फरमाइशें हैं, ऐसी रेसिपी जो आपने कहीं खाई हुई बनवाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप बताएं, हमें इनबॉक्स करें। हमारा जो पेज है प्ले मॉर्निंग का, उस पर इनबॉक्स करें, हमें मैसेज करें 8881 के ऊपर। और इंशाल्लाह पिछले भी 2 महीने से आप लोगों की जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है आपके और हमारे दरमियान, कि आप अपना समझ के हमसे फरमाइश करते हैं और अपना ही समझ के हम आपके लिए वो रेसिपी जल्द से जल्द बना देते हैं। तो ऐसे ही मज़ा आता है। चलें भाई, एक दफ़ा फिर रोकते हैं यहाँ पर हवा को। ये देखें जी, अब चूल्हा हो गया कंट्रोल में। अब थोड़ी सी जल्दी से जो होगी कुकिंग। चौकोर बोटियाँ तो 4 दफ़ा हमने घुमाना है इंशाल्लाह, और हमारी ये बोटियाँ जो हो जाएंगी तैयार। स्पाइसी मलाई बोटी, अगर आप इसको दे देते हैं ना 6 से 8 घंटे का मैरिनेशन टाइम, तो बेहतरीन गलावट आ जाएगी। वही गलावट, वैसी ही गलावट जैसी कि मलाई बोटी आप जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं। और बहुत मशहूर रेस्टोरेंट्स है कराची के, कहीं की मलाई बोटी मशहूर है तो कहीं के मलाई बोटी रोल मशहूर हैं। तो इंशाल्लाह यही फ्लेवर आपको मिलेगा इस वाली मलाई बोटी में भी, जो कि आप पूरी मार्केट में जाके खाते हैं। बट प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करना है, इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब जो वो अच्छा करना है, और इंशाल्लाह फिर रिज़ल्ट वैसे ही आना है। इसको आप, जैसे कि हम तो अभी बीच में बारबेक्यू यहाँ कर नहीं सकते, तो हम इसको ग्रिल में कर रहे हैं। और स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो कोयले का दम दे देंगे। अगर आप इसको एग्जैक्ट बारबेक्यू कर दें तो वही फ्लेवर आप लोगों को मिलने वाला है। क्या बात है भाई, आइडिया हमारा काम कर गया है। तकरीबन इस कंडीशन में ये कुकिंग टाइम तकरीबन 10 से 12 मिनट तो इसका होगा। बस 4 दफ़ा पलटेंगे और ये चारों साइड से बोटी हमारी पक जाएगी। देखें यहाँ से कलर आना शुरू हो गया। इसके साथ आप रायता एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आप इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, हरे मसाले वाली वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल रायता बनाते हैं ना, अगर रायते के अंदर आप एक मेयोनीज़ का एडिशन कर दें तो आपका रायता कमाल का हो जाता है। बड़ा झटपट रायते की रेसिपी आपको देता हूँ। आपने दही लेना है, उसमें आपने डालना है जनाब सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, चिकन पाउडर। ये 3 से 4 जो स्पाइसेस हैं ये आपने ऐड करने हैं। थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली का आपने पेस्ट डालना है उसके अंदर, और थोड़ा सा डालना है इमली का पल्प और थोड़ा सा मेयोनीज़।
अगर 1 कप आप ले रहे हैं दही तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मेयोनीज जाएगा, 2 टेबल स्पून इसमें इमली का पल्प जाएगा। और ये रायता आप ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा। ये वही रायता है जो कि आप मलाई बोटी रोल में और चटनी रोल के अंदर आप लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखें अच्छा सा कलर आ चुका है। एक दफ़ा फिर हमें सपोर्ट चाहिए यहाँ पर कटिंग बोर्ड की। थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, जब तक ये रेडी हो रही है हमारी, हम सर्विंग प्लेटर जो वो रेडी कर लेते हैं। खाने का मज़ा जब आता है जब डिश आपको आपकी नज़र को भाती है। कहते हैं ना कि अगर नज़र को भा गई और उसकी खुशबू ने आपको घेर लिया तो फिर टेस्ट तो आपको पसंद आना ही आना है। इसलिए डिश होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ताकि जब आप रखें फूड किसी के सामने तो दिल करे कि यार फौरी खा लिया जाए। चलें, अच्छा सा कलर आ चुका है और मलाई बोटी बड़ी सॉफ्ट नज़र आ रही है। चलें, ये हो गई है डन। चलें, सेकंड रेसिपी भी हमारी हो चुकी है तैयार। और अब तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की, जो कि है हनी ग्लेज़ चिकन। और इसके लिए यहाँ पर मेरे पास है चिकन ब्रेस्ट, जो कि हमने अच्छे से ट्रिम करके रखे हुए हैं। साइड में जितना एक्स्ट्रा फैट है, जो हल्की सी बोन होती है, उसको भी हमने हटा देना है। और ब्रेस्ट को थोड़ा सा ट्रिम करेंगे ताकि थिकनेस जो है दोनों की बराबर रहे, एक जैसी। चलें, ये भी हो गया है ट्रिम। इसकी बना लेंगे अच्छी सी एक मैरिनेशन। चूल्हा करते हैं बंद, पैन को रखते हैं इधर। चलें, बनाते हैं मैरिनेशन। बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहले ऐड करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। पेपरिका, सॉल्ट, ब्लैक पेपर क्रश्ड, मस्टर्ड, गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें लेमन जूस। अब अच्छे तरीके से इसको हमने रब करना है ताकि स्पाइस जो है अच्छे से चिकन के अंदर चले जाएं। और इसका भी मैरिनेशन टाइम कम से कम आपका 3 से 4 घंटे का दें, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और जितना भी फ्लेवर है स्पाइसेस का वो चिकन में आ जाए। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। इसके बाद एक बड़ी मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे हम, क्रीमी सॉस बनेगी। और साइड लाइन में आप इसके मैश पोटैटोज़ दे सकते हैं, इसके बाद बीन्स दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और वेजिटेबल जो आप लोग खाना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड रेसिपी हमारी तैयार है। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो कंप्लीट करेंगे इस रेसिपी को। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक थोड़े ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं फ्लेम ऑन है और हम हैं अल्बर्टोस पे और उसके टॉप पर और कर रहे हैं कुकिंग। यहाँ पर 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, ग्रिल्ड प्रॉन्स, स्पाइसी मलाई बोटी, और जो थर्ड रेसिपी है हनी ग्लेज चिकन, उसको हमने कर दिया मैरिनेट। अब करेंगे उसको कुक। चलें, ऐड करेंगे थोड़ा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड कर देंगे ये दोनों चिकन के फिले। चलिए, अब साथ ही साथ तैयारी करते हैं सॉस की। ये जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन है ये भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। जब ये दोनों फिले तैयार हो जाएंगे, गल जाएंगे, फिर हम इसको ग्लेज करेंगे हनी के साथ। चलें, अनदर साइड हम बनाते हैं एक मज़ेदार सा सॉस। इसके लिए चाहिए हमको यहाँ पर अनियन, अच्छा यहाँ पर इस कंडीशन में थोड़ा सा हम यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और साथ साथ कुछ गार्लिक के क्लव्स, ये साथ में ऐड करेंगे। इससे होगा कि ऑयल के अंदर गार्लिक की खुशबू आएगी और फिर हम साथ साथ जो है चिकन के ऊपर ये ऑयल डालते रहेंगे तो एक गार्लिक का अच्छा अरोमा भी चिकन के अंदर आ जाएगा। चलें, दूसरे पैन में हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। देख रहे हैं आप हवा का फ्लो, देख रहे हैं शानदार हवा चल रही है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इसके अंदर अनियन, चलें, जब तक अनियन भी फ्राई हो रही है तो आप सपोर्ट देते हैं वंस अगेन कटिंग बोर्ड की फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए। चलें, अब चिकन को थोड़ा सा पलटते हैं, एक साइड काफ़ी बेहतर हो चुकी है और दूसरी साइड भी इसकी इसी तरीके से पकाएंगे और साथ साथ सॉस भी तैयार करते हैं, इसको करेंगे मूव इधर। चलें, प्याज जो हमारी अच्छे से कैरेमलाइज होने जा रही है। अब बस हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब मशरूम्स, गार्लिक पेस्ट, इसमें शामिल कर देंगे क्रीम, क्रीम शामिल हो चुकी है इसमें। अब थोड़ी सीजनिंग करेंगे, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और सॉल्ट। बेहतरीन सी क्रीमी सॉस हमारी तैयार हो चुकी है और साथ साथ चिकन जो है एक साइड डन है, दूसरी साइड की तैयारी जारी है। दूसरी तरफ भी अच्छा कलर आ चुका है। अब हमने करना क्या है, ये जो एक्सेस ऑयल है
गार्लिक और ऑयल। निकाल लेंगे। अब ये चिकन अगेन ग्लेज करेंगे हनी के साथ। बोथ साइड से हनी के साथ हमने चिकन को ग्लेज करना है, कोट करना है अच्छे से। चलें, चिकन जो है इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, हल्का सा और कलर आ जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारी सॉस जो है वो भी तैयार हो रही है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। सॉस का थोड़ा सा फ्लेवर चेक करते हैं। बेहतरीन तरीके से तैयार है। थोड़ा सा मैं इसमें टच देना चाहूँगा बटर का, और थोड़ा सा बटर चिकन में ऐड करेंगे। चलें, एक दफ़ा फिर हीट को कंट्रोल करने के लिए तकरीबन रेसिपी हमारी तैयार है। सॉस हमारा रेडी है, चिकन भी हमारी तैयारी पर है, सॉस भी हमारा तैयारी पर है। साइड लाइन की जो बीन्स हैं बॉयल हो रही हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे असेंबल। कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। हनी ग्लेज चिकन अज्जा चिकन फिले 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चौथाई चाय का चमचा, फ्रेंच मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन जवे 3 से 4 अदद। सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, प्याज 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, मशरूम 5 से 6 अदद, क्रीम आधा कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चौथाई चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, शहद 3 से 4 खाने के चमचे। साइड लाइन उबले ग्रीन बीन्स 1 चौथाई कप, मैश पोटैटोज 1 चौथाई कप। तरकीब मिक्सिंग बोल में चिकन फिले और तमाम अज्जा डाल के स्टेक को मैरिनेट करें। फिर पैन में मक्खन और लहसुन डाल के सौते करें। अब स्टेक डालकर दोनों तरफ से 3-3 मिनट तक पका लें। सॉस बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके प्याज, लहसुन और मशरूम सौते करें। उसके बाद क्रीम, नमक, काली मिर्च, शहद और चिकन पाउडर डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। अब सॉस को स्टेक पे डालकर साइड लाइन के साथ सर्व कर दें। हनी ग्लेज चिकन अज्जा चिकन फिले 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चौथाई चाय का चमचा, फ्रेंच मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन जवे 3 से 4 अदद। सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, प्याज 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, मशरूम 5 से 6 अदद, क्रीम आधा कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चौथाई चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, शहद 3 से 4 खाने के चमचे। साइड लाइन उबले ग्रीन बीन्स 1 चौथाई कप, मैश पोटैटोज 1 चौथाई कप। तरकीब मिक्सिंग बोल में चिकन फिले और तमाम अज्जा डाल के स्टेक को मैरिनेट करें। फिर पैन में मक्खन और लहसुन डाल के सौते करें। अब स्टेक डालकर दोनों तरफ से 3-3 मिनट तक पका लें। सॉस बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके प्याज, लहसुन और मशरूम सौते करें। उसके बाद क्रीम, नमक, काली मिर्च, शहद और चिकन पाउडर डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। अब सॉस को स्टेक पे डालकर साइड लाइन के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फ्लेम ऑन है में, और हम हैं अल्बर्टूज़ के टॉप पर। अल्बर्टूज़ है यहाँ पे क्रूज़ PF यार्ड क्लब में, जिसके टॉप पे हम हैं, और ये डाइनिंग क्रूज़ है। और मैं ये कहूँगा, 1-2 दफ़ा पहले भी आपको बता चुका हूँ, डाइनिंग क्रूज़ है। आप आएँ यहाँ पर और डाइनिंग करें, और इस इन्वायरमेंट में, इस वेदर में यकीन करें, जो हवा चल रही है, जो पुरसकून यहाँ पे इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट जिसको कह सकते हैं,
इसको आप आके एंजॉय करें, फैमिलीज़ के साथ आएँ, वीकेंड्स पर आएँ। जिस तरह हम एंजॉय कर रहे हैं आप भी आके एंजॉय कीजिएगा। चिकन बेहतरीन किस्म का कलर आ चुका है, हनी कोटेड हो चुकी है चिकन बड़ी अच्छे तरीके से। सॉस भी यहाँ पे हमारी तैयार है। चलें, चूल्हे को करेंगे यहाँ पे बंद। और जनाब यहाँ पे हमारे पास मैश पोटैटोज़ हैं, सिंपल उबले हुए आलू में ये जो सॉस है हमारी थोड़ी सी मैंने की ऐड और इसको किया मिक्स। जितनी सीजनिंग थी, जितना फ्लेवर था क्रीम का और मसालों का, ये आ गए इन आलूओं के अंदर। और यहाँ पे ग्रीन बीन्स हमारी बॉइल्ड भी हैं। इस चूल्हे को भी करेंगे बंद। और यहाँ प्लेस करेंगे मैश पोटैटोज़। तरीके से ग्रीन बीन्स हैं, इनको प्लेस करेंगे। चलें, यहाँ पे आ गई सॉस। अब इस पे प्लेस करेंगे चिकन। मेक श्योर कि ये आपका चिकन अच्छे से ग्लेज हो जाए हनी के साथ, और ये कलर भी इसका ऐसे ही आना चाहिए। डन। चलें, तीनों रेसिपीज तैयार हो गई हैं। टाइम हो गया है रेसिपी कार्ड देखने का, तो जाएं रेखा ब्रेक पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हनी ग्लेज चिकन, अज्जा चिकन फिले 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चौथाई चाय का चमचा, फ्रेंच मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन जवे 3 से 4 अदद। सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, प्याज 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, मशरूम 5 से 6 अदद, क्रीम आधा कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चौथाई चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, शहद 3 से 4 खाने के चमचे। साइड लाइन उबले ग्रीन बीन्स 1 चौथाई कप, मैश पोटैटोज़ 1 चौथाई कप। तरकीब, मिक्सिंग बोल में चिकन फिले और तमाम अज्जा डाल के स्टेक को मैरिनेट करें। फिर पैन में मक्खन और लहसुन डाल के सौते करें। अब स्टेक डालकर दोनों तरफ से 3-3 मिनट तक पका लें। सॉस बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके प्याज, लहसुन और मशरूम सौते करें। उसके बाद क्रीम, नमक, काली मिर्च, शहद और चिकन पाउडर डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। अब सॉस को स्टेक पे डालकर साइड लाइन के साथ सर्व कर दें। स्पाइसी मलाई चिकन, अज्जा चिकन बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, दही 1 चौथाई कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, स्क्वेयर्स 6 से 8 अदद। तरकीब, मिक्सिंग बोल में चिकन और तमाम अज्जा डाल के चिकन को 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करें और फ्रिज में रख दें। फिर चिकन को स्क्वेयर्स पे लगा के ग्रिल कर लें। ग्रिल्ड प्रॉन्स, अज्जा झींगे 12 अदद, लहसुन जवे 3 से 4 अदद, हरी मिर्च 1 से 2 अदद, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब, मिक्सिंग बोल में झींगे और तमाम अज्जा डाल के मैरिनेट करें और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर झींगों को स्क्वेयर्स में लगा के रख कर ग्रिल करें। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। हमने थोड़ा सा स्क्रीन को चेंज भी किया, डिफरेंट करने की कोशिश भी की। आप लोगों ने बताना है कि ये काविश हमारी आप लोगों की कैसी लगी। हम आए हुए थे PF यार्ड क्लब में, अल्बाट्रोस
क्रूज़ है जिसके टॉप पे हमने यहाँ पे सारी कुकिंग की है। और आप लोग भी आएँ वीकेंड्स पे अपनी फैमिली के साथ इस वेदर को, इस क्रूज़ को, इस डाइनिंग क्रूज़ को एंजॉय करें। और जनाब ख़ास तौर पे आप लोगों ने फ़ीडबैक देना है कि ये जो हमने अभी काम किया है आउटडोर, इस किस्म के शोज़ अगर आप देखना चाहते हैं और क्या वैरायटी आप देखना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। ये रेसिपीज़ भी बनाइएगा, फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को ख़ास दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।